महल अब एक म्यूजियम बन चुका था। शहर के कुछ ही दूर वो स्थित था। रुद्र ने महात्मा से विदाई ली और कहा, मैं जल्द आपके पास आऊंगा। महात्मा ने भी कहा, भगवान तुम्हें रास्ता दिखाए बेटा। फिर रुद्र वहां से रवाना हुआ। इस तरफ रात से ही रुद्र के खो जाने की खबर से सब घबरा गए थे। सुबह से ही हर तरफ से उसे ढूंढा जा रहा था। अमन काफी घबराया हुआ था, कहीं रुद्र को कुछ हो ना जाए। जब से सेजल को भी पता चला था, वो भी पागलों की तरह रुद्र को ही ढूंढ रही थी। उसके तो आंसू निकल गए थे। कितना कुछ कहना था रुद्र से उसे, पर उसका प्यार का कहीं अता पता ही नहीं था। सारे लोग उसे ढूंढे जा रहे थे। अमन निराश होकर जंगल में ही एक बड़े पत्थर पर बैठ गया। उसने देखा कि सेजल भी बड़ी परेशान होकर रुद्र को ढूंढ रही थी। वो गुस्सा हुआ और सेजल के पास जाकर बोला, तुम क्यों मेरे दोस्त को ढूंढ रही हो? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है उसके मिलने या ना मिलने से? सेजल की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, सबसे ज्यादा फर्क मुझे ही पड़ता है। वो बिना मुझसे बात किए कहीं चला गया था। अमन ने कहा, भला तुम कब से उसकी इतनी फिक्र करने लगी? सेजल ने कहा, अपने प्यार की फिक्र करना गुनाह है क्या? अमन ने पूछा, मतलब क्या है तुम्हारा? उसने सारी उनके प्यार की कहानी अमन को बताई। अमन पूरी तरह अवाक हो गया। फिर वो बोला, रुद्र की तो किस्मत ही खराब है, प्यार उसके नसीब में ही नहीं है। फिर अमन ने अंजलि और रुद्र के रिश्ते के बारे में सेजल को बताया। सेजल उनकी कहानी सुन और दुखी हो गई। उसको लगा रुद्र को ना उसका प्यार मिल पाया, ना ही अंजलि का। कितना गम सहा होगा उसने। अमन ने पूछा, तो अब तक तुमने शादी क्यों नहीं की? उसने कहा, मैं सिर्फ रुद्र को प्यार करती थी, इसलिए मेरे पिता के कहने पर भी मैंने शादी नहीं की। वो बोल रही थी कि तभी सामने जंगल से निकलते हुए रुद्र को अमन ने देखा और जाके उसे गले लगाया। सेजल भी उसे देख खुशी से उसके पास आई। अमन ने पूछा, कहाँ था मेरा यार? रुद्र ने कहा, सब बताऊंगा, सबसे पहले हमें शहर के पास बने म्यूजियम जाना है, चलो। सेजल उससे कुछ पूछ पाती, वो सेजल से बिना नजरें मिलाए वहां से अमन के साथ चला गया। सेजल भी आंखों में आंसू लिए वहां से गेस्ट हाउस चली गई। विनोद और उनके ऑफिसर्स भी रुद्र ठीक ठाक है ये जान के चैन की सांस ली। शाम हो गई थी। रास्ते में रुद्र ने सारी बात अमन को बता दी थी। उसने कहा था कि तुम्हारे सिवा किसी और को ये बात पता न चलने पाए, वरना सभी डर जाएंगे। वो म्यूजियम आ गए थे। अंदर काफी सिक्योरिटी का पहरा रहता था। उन्होंने अच्छे से जगह चेक की। नीचे के फ्लोर पे भी कई सारी कीमती वस्तुएं थी, पर वहाँ सिर्फ वीआईपी लोग जा सकते थे। वहाँ सिक्योरिटी होने के कारण वो नीचे जा न सके। अमन ने रुद्र से कहा, हो ना हो पर शायद वो गुप्त कमरा हमें वहीं नीचे मिलेगा। रुद्र ने कहा, हाँ शायद वो नीचे ही हो सकता है, पर यहाँ काफी सिक्योरिटी है, कैसे जाएंगे? अमन ने कहा, ऊपरी अधिकारियों से बात करनी पड़ेगी, उसमें भी वक्त लगेगा। म्यूजियम बंद होने का वक्त हो गया था, तो अमन और रुद्र वापस अपनी जगह आने के लिए निकल पड़े। सेजल को कल होने वाली बिजनेस मीटिंग के लिए वापस शहर जाना था। रात हो चुकी थी। उसने अकेले ही शहर जाने का सोचा और अपनी कार लिए वहां से शहर जाने लगी। काले भयंकर अंधेरे में उसकी कार उन मेबार जंगल के रास्ते से धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक से कोई रास्ते की ओर से भागते हुए सेजल को दिखाई दिया। सेजल ने हड़बड़ाते हुए कार रोकी। अचानक कार रोकने से उसकी धड़कन बढ़ गई थी। वो जो कुछ भी था वहां से गायब हो चुका था। सेजल की धड़कनें बढ़ी हुई थी। उसे डर भी लगा। फिर उसने कार स्टार्ट की, पर ये क्या, कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। उस काले भयानक अंधेरे में वो फंस चुकी थी। उसने मदद के लिए मोबाइल उठाया, पर ये क्या, मोबाइल बंद था, जो शुरू होने का नाम नहीं ले रहा था। तभी अचानक धड़ाम करके आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई उसके कार की छत पर हो। सेजल बहुत घबरा गई। तभी आसपास के पेड़ों से भयानक दिल दहला देने वाली आवाजें आने लगी। सेजल का बुरा हाल था। तभी एक एक करके वो सारे चुड़ैल प्रेत उसकी कार को घेर लिए। उन्हें देख सेजल के रोंगटे खड़े हो गए। सारे शैतान अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। सेजल बुरी तरह चिल्ला रही थी। उसकी जान अब खतरे में थी। पर पीछे से आई हुई तेज हॉर्न की आवाज से सारे शैतान उस तरफ देखने लगे। वो रुद्र और अमन थे। अमन उन्हें देख डर गया। तभी रुद्र ने कहा, ये वही शैतानी टोली है, हमें सेजल को बचाना होगा। उसने तेज कार उन शैतानों की तरफ चलाई। जैसे कार वहां पहुंची, रुद्र उसमें से उतरकर अपनी जेब से निकाले हुए नींबू अदरक के मिश्रण वाले मंत्रों से बंधे धागे उन शैतानों की तरफ दिखाने लगा। वो सभी शैतान उसे देख घबरा के पीछे हट गए। उसने जल्दी से सेजल को बाहर निकाला और कार में बैठा दिया। अमन ने देर ना करते हुए कार रफ्तार से चलाई।
सारे शैतान उनके पीछे दौड़ने लगे, पर कार आगे निकल गई थी। सारे शैतान वापस जंगल में चले गए। कार रिजॉर्ट की जगह पहुंच गई थी। सेजल बड़ी डरी हुई थी। रुद्र ने उससे कहा, अपने गेस्ट हाउस से बाहर मत निकलना अब। उसने पूछा, वो क्या था? रुद्र ने कहा, वही सबको मार रहे हैं। रुद्र ने अब तक की सारी बातें उसे बताई। फिर उसने कहा, ये बात किसी को मत बताना। सेजल ने उससे कहा, क्या तुम आज रात मेरे साथ रुकोगे? रुद्र ने कहा, तुम्हें डर लग रहा है तो अपनी असिस्टेंट को यहाँ बुला लो, और बाहर सिक्योरिटी भी है, इसलिए मुझे नहीं रुकना यहाँ। सेजल ने पूछा, क्या तुम मुझे माफ कर पाओगे? रुद्र ने कहा, अब मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है, और फिर वो वहाँ से चला गया। सुबह अमन और रुद्र सोच रहे थे कि कैसे म्यूजियम के अंदर जाया जाए। तभी सेजल वहाँ आई और रुद्र के सामने खड़ी होकर बोली, तुम मुझसे गुस्सा हो मुझे पता है, पर तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती थी। उसने एक लिफाफा निकाला और रुद्र के हाथों में थमाते हुए अपनी नम आंखों से देख वहाँ से चली गई। अमन हैरान होकर रुद्र की ओर देखने लगा। तब रुद्र ने वो लिफाफा खोला। उसमें म्यूजियम के वीआईपी पासेस थे। अमन और रुद्र दोनों वो देख खुश हो गए। रुद्र सेजल से कुछ कहता तब तक वो चली गई थी। रुद्र और अमन देर ना करते हुए वहाँ से म्यूजियम चले गए। वो दोनों म्यूजियम पहुँचे, फिर वीआईपी पासेस से नीचे चले गए। वहाँ काफ़ी कम लोग थे, बेहद कीमती वस्तुएं भी थी। रुद्र और अमन अपने काम में लग गए। तब अमन ने एक दरवाजे के पीछे देखा, वहाँ नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ थीं। उसने रुद्र को बुलाया और वहाँ से दोनों सीढ़ियों से नीचे गए। वहाँ सारा पुराना सामान पड़ा हुआ था। सामने एक और पुराना दरवाज़ा था। वो दोनों उसके अंदर गए। अंदर काफ़ी अंधेरा था। उन्होंने मोबाइल की टॉर्च से देखा। कमरे में काफ़ी मकड़ी के जाले थे। लगता था कोई इसके अंदर नहीं आता था, पर वहाँ भी इन्हें कुछ नहीं मिला। निराश में आके रुद्र ने एक लात दीवार पे मारी। तभी उन्हें टक आवाज आई। अमन ने कहा, रुद्र रुको। उसने दीवार चेक की, वो पत्थरों की बनी हुई थी। इस बार अमन ने लात मारी, फिर आवाज आई टक। उसने रुद्र को देखा और कहा, इस दीवार को तोड़ना होगा। वहीं बाहर पड़े पुराने सामान में कुछ बड़े हथौड़े भी थे। उन्होंने वो उठाए और दीवार तोड़ना शुरू कर दिया। जैसे ही दीवार टूटी, वहाँ एक और कमरा नजर आया। वो दोनों अंदर गए। उस कमरे में सिर्फ सूर्य के आकार का एक लोहे का बना चिन्ह था। दोनों ने काफी देर खोजा पर कुछ ना मिला। तब अमन ने उस सूर्य के चिन्ह को अच्छे से देखा, उसे हाथ लगाया, फिर उसे घुमा दिया और वे लोहे का चिन्ह उल्टा घूम गया। वहाँ नीचे एक और बड़ी सीढ़ियाँ खुली। वो दोनों धीरे धीरे मकड़ी के जालों को हटाते हुए नीचे उतरे। वहाँ देखकर पता चलता था कि पुराने जमाने में कैदियों को यहीं रखा जाता होगा। वो और अंदर जाने लगे। वहाँ गुफाएं भी पत्थरों से बनी हुई थीं। अंधेरे में मोबाइल की टॉर्च के सहारे दोनों आगे बढ़ रहे थे। वहाँ कई सारे मकड़ी के जाले थे। उनसे ऐसा लगता था कि कई सालों से कोई यहाँ नहीं आया। तभी उन्हें एक और खुला कमरा दिखा। वो उसके अंदर गए। जैसे ही वो अंदर पहुंचे, वहाँ बेड़ियों में लटके हुए उन मासूम बच्चों की हड्डियां उन्हें नजर आईं। दोनों उन्हें देख सहम गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए। रुद्र ने कहा, इन मासूमों को कितना दर्द दिया होगा उसने। अमन ने भी कहा, हाँ रुद्र, बड़ी ही क्रूरता से उन बच्चों पे जुल्म हुए होंगे। उन दोनों ने सारी बच्चों की हड्डियों को उन बेड़ियों से निकाला। फिर उन्होंने बाहर कमरे की टॉयलेट से छोटी खिड़की से सारी हड्डियां बाहर फेंकी और सुरक्षित सिक्योरिटी से बच के बाहर निकलकर लाई हुई अपनी बड़ी गाड़ी में रख दिया और चल पड़े मेबार जंगलों की ओर। अब महात्मा क्या उपाय बताने वाले थे? क्या सारे शैतानों का अंत होगा या फिर शैतान सबको मार देंगे? रुद्र सबको बचा पाएगा? रुद्र और अमन उन सारे बच्चों की हड्डियां लेके महात्मा के पास पहुंचे। महात्मा ने जैसे बताया उस हिसाब से उन्होंने जंगल के बीच एक मैदान में लकड़ियों से गोलाकार कुंड बना लिया और फिर सारी लकड़ियों पे नींबू, मिर्ची, अदरक के मिश्रण वाले मंत्रों वाले धागों से हर तरफ लटका दिए। फिर बीच में सारे मरे हुए बच्चों की हड्डियां लटकाई गईं। सिर्फ एक तरफ से थोड़ी जगह खाली छोड़ दी गई ताकि शैतान अंदर जा सके। उनकी योजना ये भी थी कि जब सारे शैतान उनके बच्चों की हड्डियों के पास आएंगे, फिर खाली छोड़ी हुई जगह पर फिर से लकड़ियां रख दी जाएं, ताकि सभी नींबू, मिर्ची, अदरक के मिश्रण वाले मंत्रों के धागों से वो बाहर न जा पाएं। फिर सभी शैतानों को वहीं छिड़के पेट्रोल से जला दिया जाए। फिर महात्मा अपने मंत्रों से उन्हें शैतानी रूप से मुक्त करके उनकी आत्माओं को शांति दे सकें। सारा काम पूरा हो चुका था। शाम भी हो गई थी। अब प्रतीक्षा थी रात होने की।
रात हो चुकी थी। रुद्र, अमन और महात्मा वहीं कुछ दूर छिपकर उन शैतानों के आने का इंतजार कर रहे थे। उस अंधेरी रात में मेबार जंगल में रात कीड़ों की आवाजें छाई हुई थीं। तभी आसपास के पेड़ों से भयानक चीखें सुनाई देने लगी। तभी अमन ने कहा, सावधान, लगता है वो शैतान आ गए। तभी जंगलों से निकलते हुए वो सारे शैतान की टोली निकली। अजीब से जानवरों जैसी चीखें और उनकी भयानक शरीर उस अंधेरी रात में अपना तांडव दिखा रहे थे। तभी सारे शैतान उस लकड़ी से बने गोलाकार बाड़े की तरफ जाने लगे। अजीब से चीखते हुए वो आगे बढ़ रहे थे। महात्मा ने कहा, बच्चों, जैसे ही वो उन हड्डियों के पास पहुंचे, उस खाली जगह लकड़ी का नींबू, मिर्ची, अदरक के मिश्रणों वाला मंत्र के धागों से बंधा दरवाजा लगा देना ताकि वो शैतान बाहर ना आ सके। सभी एकदम सावधान थे कि कब वो शैतान अंदर जाए। तभी सभी शैतानों ने अपने बच्चों की हड्डियां वहां देखी और चीखते हुए उस तरफ भागे। तभी वहां उन शैतानों पे तेज रोशनी पड़ी। वहां एक कार आ गई थी। उसमें सेजल, विनोद, दीक्षाली और दीप्ति बैठे हुए थे। अमन ने कहा, ओ गॉड, ये क्या कर रहे हैं यहाँ? रुद्र ने कहा, शायद हमें ढूंढते हुए यहाँ आए होंगे। सारे शैतानों का ध्यान अब उनकी कार पर था। विनोद सर और बाकी सब उन्हें देख डर गए थे। सेजल ने कहा, ये ही वो सारे शैतान हैं जो सबको मार रहे हैं। पता नहीं रुद्र और अमन कहाँ हैं। तभी सारे शैतान भयानक तरीके से चीखते हुए उनकी कार की तरफ भागने लगे। विनोद ने देर ना करते हुए वहां से कार पूरी स्पीड में चलाई। सारे शैतान उनके पीछे भागने लगे। महात्मा ने कहा, नहीं, अब ये सारे शैतान उन्हें अपने बच्चों का कातिल समझ के मारेंगे। रुद्र अपनी जगह से हड्डियां जहां लटकाई थी उस तरफ भागा। उसमें से एक बच्चे की हड्डी उठाई और जंगल के अंदर भागा उन शैतानों की ओर। कार अपनी पूरी रफ्तार से भाग रही थी। सारे शैतान पेड़ों से कूद कूद कर उनका पीछा कर रहे थे। उनकी भयानक चीखें सारे जंगल में अपना अस्तित्व दिखा रही थी। विनोद को आगे के रास्ते में पेड़ पड़े हुए मिले। रास्ता बंद था। तभी उसने सबसे कहा, वो शैतान जल्द यहाँ पहुँच जाएंगे, चलो पैदल भागते हैं। सब नीचे उतर के भागने लगे। तभी सारे वहीं रुक गए। सबके रोंगटे खड़े हो गए। डर के मारे धड़कनें बढ़ गईं। कई शैतान भयानक तरीके से घूरते हुए उनके सामने खड़े थे। उन्होंने पीछे घूमना चाहा पर वहां भी शैतान खड़े थे। अब उनके चारों ओर सिर्फ वही चुड़ैल और प्रेतों की टोली खड़ी हुई थी, सभी शैतानों की। तभी उसने सबसे कहा, वो शैतान जल्द यहाँ पहुँच जाएंगे, चलो पैदल भागते हैं। सब नीचे उतर के भागने लगे। तभी सारे वहीं रुक गए। सबके रोंगटे खड़े हो गए। डर के मारे धड़कनें बढ़ गईं। कई शैतान भयानक तरीके से घूरते हुए उनके सामने खड़े थे। उन्होंने पीछे घूमना चाहा पर वहां भी शैतान खड़े थे। अब उनके चारों ओर सिर्फ वही चुड़ैल और प्रेतों की टोली खड़ी हुई थी। सभी शैतानों की आंखों में बड़ा गुस्सा था। वो भयानक तरीके से चिल्ला रहे थे। विनोद ने अपनी गन निकाली और एक गोली शैतानों पे दागी, पर कुछ असर नहीं हुआ। तभी पीछे खड़ी सेजल को एक शैतानी चुड़ैल ने पकड़ लिया और भयानक तरीके से अपनी भयानक नाखूनों से वार किया। सेजल बड़ी घायल हो गई। उसी तरह सभी शैतान उन पर टूट पड़े। उन्हें घायल किए जा रहे थे। भयानक मंजर खड़ा हो गया था। तभी एक आवाज वहां गूंजी, यहाँ देखो। वो रुद्र था। सभी शैतान उसकी तरफ देखने लगे। उसने बच्चे की हड्डी दिखाई और कहा, मैंने इसको मारा है, आओ मुझे मार के दिखाओ। तभी सारे शैतान और भी ज्यादा भयानक और गुस्सा हो गए। रुद्र ने इशारे से विनोद और सबको भागने को कहा। सेजल ज्यादा घायल थी। विनोद ने उसे अपने हाथों में उठाया और वहां से सभी भागे। रुद्र दूसरी तरफ बच्चे की हड्डी लिए भागा। सारे शैतान उसके पीछे चिल्लाते चीखते भागे। रुद्र अपनी पूरी ताकत लगा के भाग रहा था। तभी वो लकड़ियों के बाड़े के पास पहुंचा और अंदर घुस गया। उसने उस बच्चे की हड्डी वहां लटका दी। सभी शैतान उसके पीछे अंदर घुस गए। अब सारे शैतानों का ध्यान उनके बच्चों की हड्डियों पे था। सारे शैतान उन हड्डियों पे लिपटने लगे। तभी रुद्र चुपके से वहां से बाहर आया। तभी अमन और महात्मा ने लकड़ियों का दरवाजा खाली जगह पे लगा दिया। सारे अंदर कैद हो गए। महात्मा ने मंत्र बोलना शुरू किया। सारे शैतान बाहर निकलने के लिए चीखने लगे। तभी एक बड़ी भयानक आवाज वहां गूंज उठी। ऊपर आकाश में कीड़ों से भरा तूफान आया। वो कीड़ों वाला शैतान आ गया था। वो अब उनके सामने खड़ा हो गया था। भयानक गुस्से से भरी लाल आंखें और उसके भयानक शरीर से निकलते हुए काले भयानक कीड़े। उसने रुद्र पर अपने कीड़े छोड़े। रुद्र उन कीड़ों से नीचे गिर गया। अमन आके उसके ऊपर से उन्हें हटाने लगा। तभी उसने अपनी भयानक आवाज में कहा, ये मेरा जंगल है, यहाँ किसी को आने नहीं दूंगा, सबको मार दूंगा।
हा हा हा। तभी उसने अपने भयानक हाथ लंबे कर अमन का गला पकड़ लिया और उस पे भी उसके शरीर से निकलते हुए भयानक काले कीड़े छोड़ने लगा। वो कीड़े रुद्र और अमन को नोचे जा रहे थे। तभी महात्मा ने एक दहाड़ लगाई। रुक जाओ शकोर! शैतान ने उसकी तरफ भयानक नजर डाली। महात्मा के हाथ में एक मशाल थी। उसने अपने इशारे से एक बच्चे की हड्डी की तरफ इशारा किया। शकोर शैतान ने उस तरफ देखा। वो उसके बच्चे की हड्डियां थी। रुद्र और अमन पे छाए सारे कीड़े वापस उस शैतान के अंदर समाने लगे। फिर उसके शरीर से सारे कीड़े रेंगते हुए उस बाड़े में घुस गए। उस बच्चे की हड्डी से पूरी तरह लिपट गए। महात्मा ने मंत्र कहे, फिर वहां आग लगा दी। सारे शैतान अपने बच्चों की हड्डियों के साथ जल गए। आसमान में सभी को उस कबीले के लोगों की आत्माएं दिखीं। सारी आत्माएं खुश थीं। उनके साथ उनके बच्चों की भी आत्माएं उनका हाथ पकड़े हुए थीं। शकोर, जो कीड़ों का शैतान बना था, सबसे बीच में खड़ा महात्मा की ओर नमन किए हुए था। फिर सभी आत्माएं वहां से आसमान की ओर चली गईं। अब मेवाड़ जंगल में शांति थी। रुद्र और अमन की आंखें नम थीं। अब उन कबीलों के लोगों की आत्माओं को शांति मिल गई थी। महात्मा ने आकर कहा, अब जंगल शैतानों से मुक्त हुआ। सुबह हॉस्पिटल में सेजल को होश आ रहा था। उसने देखा रुद्र उसका हाथ पकड़े हुए वहां बैठा हुआ था। रुद्र ने पूछा, अब कैसा लग रहा है? सेजल ने कहा, मेरी फिक्र छोड़ो, तुम ठीक हो ना? मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें ही ढूंढने उनके साथ आई थी। रुद्र ने कहा, अब जंगल उन शैतानों से मुक्त है। उन्हें मुक्ति मिल गई और मुझे तुम। सेजल ने उसे गले लगा लिया और कहा, हमेशा मेरे साथ रहोगे ना? अब छोड़ के कभी मत जाना। रुद्र ने प्यार से उसे देखा और कहा, एक प्यार को खो चुका, अब तुम्हें कैसे खो सकता हूँ? आई लव यू सेजल। सेजल ने भी कहा, लव यू टू मेरे प्रिंस। फिर कुछ महीनों बाद उन्होंने शादी कर ली। खुशी से अपना जीवन बिताने लगे। रुद्र फिर से सीआईडी में काम करने लगा। अमन और रुद्र की जोड़ी गुंडों और कातिलों को मिटाने में लग गई। कुछ सालों के बाद वहाँ जंगल के पास पहाड़ी पे रिजॉर्ट बन गया, पर जंगल को नुकसान हो ऐसा कोई काम नहीं किया जाता। उसी के बाहर सियाड़ कबीले के लोगों के स्टैचू बनाए गए। पूरे सम्मान के साथ उनकी गाथाएं वहां लिखी गईं। आने वाले सभी टूरिस्ट को उनके शौर्य और इस जंगल के प्रति अपने प्यार के लिए उनका गुणगान सुनाया जाता, ताकि हर कोई जंगल की रक्षा करे और उसे नुकसान ना पहुंचाए।